आवासीय सेक्टर 28 में लगातार बिजली जाने की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। स्थानीय नागरिक संदीप अग्रवाल ने बताया कि यहां पर अक्सर बिजली की लाइन में खराबी आ जाती है और बिजली चली जाती है। लाइनमैन आकर ठीक करता है और कुछ दिन बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। ऊपर बैठे अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन वहां पर नई लाइन बिछाने को लेकर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। वहीं समीर जेठी ने कहा कि एमसीबी की तरफ से लगातार लापरवाही बरती जा रही है। पालिका भी यहां की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है और मैं यहाँ सेक्टर 28 का रेजिडेंट हूँ 14-15 साल से। और यहाँ पे कई सालों से मैं जो समस्या मेन नोट कर रहा हूँ लाइट जाने की, एमएसईबी की तरफ से जो है ना, यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है और पिलर्स वगैरह सब सारे बहुत जूने हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर्स भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। इनको सामने से फंड्स आता है नहीं आता है आई डोंट नो, बट काम हो नहीं रहा है। काफ़ी साल से हम रिपीटेडली फॉलो अप कर रहे हैं। डेली सर एक बार तो लाइट जाती है, कभी कभी 2 बार भी जाती है, और कॉल करने पे पता चलता है कि पीछे से मेन चला गया है, कभी एक फेस चला गया है। ये समस्या हम सब रेजिडेंट्स को सेक्टर 28 को फेस हो रही है। और जबकि अभी बारिश नहीं है। और दूसरी सबसे मेन समस्या अभी ऐसी बिलिंग की भी आ गई है सर कि इनको बैंक से क्रेडिट नहीं मिल रहा है। बिल का जो हम पेमेंट करते हैं, चेक द्वारा भुगतान करते हैं, तो इनको बैंक से क्रेडिट नहीं आता है और हमारे अगले बिल में ये ऐड करके भेज रहे हैं। और जब इनके ऑफिस जाते हैं हम सेक्टर 17 में जानकारी के लिए कि ये क्यों ऐड किया है, तो हमें प्रिंट आउट दिया जाता है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, इस वजह से ऐड की है। और जब हमारी पासबुक में इनको एंट्री में दिखाता हूँ कि देखिए हमारा चेक पास हो चुका है ऑलरेडी, कोई डिसऑनर नहीं हुआ है, तो मैं लाया भी हूँ मेरे साथ सब डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर इन्होंने बोलते हैं हमें पिलर टू पोस्ट बोलते हैं, वहाँ जाइए आप, अलग डिपार्टमेंट है फर्स्ट फ्लोर में, पुलिस स्टेशन के सामने, वहाँ जाइए फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ आपको कम करके मिलेगा। फिर सर मैं उधर गया, उधर से उन्होंने कम किया, लेकिन जब बिल भरने गया बोलते हैं हमारे कंप्यूटर पे अभी तक शो नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हुआ है, तो जिसको 2 दिन लगेगा तो आप 2 दिन बाद आके भरिए। अब ये सब तो हमारा काम नहीं है ना सर। बिल प्रॉपर टाइम पे भरने के बाद भी अगर हम ये पिलर टू पोस्ट भागते रहे हमारा ये जेन्युइन जो भरा हुआ बिल वापस कम कराने के लिए, फिर मेरे को वापस गया उधर। फिर उन्होंने इमीडिएटली उधर, जब मैंने थोड़ा उधर मैं थोड़ा ऊंचा आवाज में बोलने लग गया, हो जाता है नॉर्मली, देखो आदमी जब 4 बार आप धक्का खिलाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उन्होंने इमीडिएट मेरे को कम करके दिया और पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया सेम टाइम में, आधे घंटे में। तो अगर जो आदमी नहीं ऊंचा आवाज में बोले उधर, तो उसका क्या फिर? वो ऐसे ही बैठा रहेगा। हर आदमी तो टाइम नहीं है कि जाके वो इतना सब फॉलो अप करे। तो इनको जो बिल क्रेडिट नहीं आ रहे, इनका इंटरनल बैंक का तकलीफ है सर। वो बैंक की स्टेटमेंट इनको टाइम पे नहीं आ रही है, उससे हमारा क्या लेना देना है? तो मेरे साथ जो बीती है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेन प्रॉब्लम एमएससीबी की तरफ से है। यहाँ पे इतनी इश्यूज हो रही हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल मीटर्स की, कि हमें लाइट पूरा फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसके कारण हमारे घर के जो भी अप्लाइंसेस है उड़ जा रहे हैं। और हमने एमएससीबी में कंप्लेंट देने के बावजूद भी वो बता रहे हैं करके ये पीछे से है, जबकि ये पीछे से नहीं है। हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो वायरिंग डाली गई है वो लास्ट 15 साल से डाली है, उसके बाद नई वायरिंग नहीं डाली है। इतने जॉइंट्स है, हर बारिश आने पे पूरा फ्लक्चुएट होता है, शॉर्ट होता है, और बस वो आते हैं, खड्डा खोदते हैं, वायरिंग पूरा बराबर करके चले जाते हैं। ये काम नहीं होता है, इसे प्रॉपरली यहाँ पे करना पड़ेगा। हम कितने भी बड़े साहब के पास जाएं, घूम फिर के ऊपर टॉप अथॉरिटी के पास जाता है। हमें आपके माध्यम पे, हमें अपने लिए नहीं, मैं सबके बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें प्लीज एमएससीबी आप कोई भी तरीके से हेल्प करिए। और दूसरा, अगर कोई गरीब आदमी है, उसका बिजली का बिल आ रहा है, आप अनशन उसको एसडी दे रहे हो। एसडी मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी बेचारा वो 2000 की अपनी सैलरी लेता है और 2000 की आपकी इलेक्ट्रिसिटी भरता है, उसके अलावा उसको 8000 का डिपॉजिट भरते हैं, जो कि मतलब ही नहीं है। हम ऑलरेडी पैसा जब मीटर लगाते हैं, हम एक एक पर्टिकुलर सिक्योर अमाउंट डिपॉजिट कर ले होते हैं। ये इनका ये कारण है, खाली लूटने का माध्यम है। इनको सिर्फ लूटना है कि हाँ अभी जो बकरा मिले मिले। आप मानोगे यहाँ के 12 रेसिडेंट्स ने आवाज उठाई है और बोले कि नहीं आपसे एसडी की जरूरत नहीं। मगर हम एक 12 आदमियों से एसडी की जरूरत नहीं, तो बाकियों से भी नहीं होनी चाहिए ना। आप मेरा छोड़ दीजिए, चलो मैं पैसे वाला हूँ, मगर हमारे अलावा जो छोटे मीडियम सेगमेंट्स के बंदे हैं, उनका क्या है? उनका कोई कुछ कारण का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा,
ये एनएमसी का एक और अभी ये एनएमसी का इशू है कि हम जितने भी अभी हमने कंप्लेंट देखे रोड ड्रेनेजेस क्लियर कराए हैं, रोड ड्रेनेजेस क्लियर कराने के बाद भी आज भी 2 दिन से बारिश हुई है, पूरा वाटर ब्लॉक इन हुआ है। हमने एनएमसी में कंप्लेंट दी है, वार्ड ऑफिसर्स को कंप्लेंट दी है, वो बोले नहीं आके करेंगे, तो दोबारा से फिर वो खड्डा खोदेंगे, फिर साफ सफाई करेंगे और ऐसा काम करेंगे। इस माध्यम से काम नहीं होता है। काम होता है जैसे हम 2 आदमी मिलके साथ मिलके काम होता है, वैसे हमें एमएससीबी का और एनएमसी का यही हमें हेल्प चाहिए कि आप मिलके करिए। अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा, हम रेसिडेंट्स है ना, घूम फिर के आप हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम आपके लिए बैठे हैं। बस मुझे इतना बोलना है कि ये जो हमारे एमएससीबी के वायर के जॉइंट्स है उसको आप हेल्प आउट कर लीजिए। हमारे पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।